हेलो, जय श्री राम एवरीवन। सो दिस इज सेजल सोनी एंड आप सब जैसे कि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हॉस्टल एसेंशियल्स पे एक वीडियो बना दीजिए कि हमें क्या लाना होगा, क्या नहीं लाना होगा एक्सेट्रा। सो आज हम सब मिलकर आपको आंसर करेंगे। तो मैम भी आपको आंसर करेंगी। मैम हाय करिए। ऐसे ही इशारों पे नाचती है मेरे। ओके, मजाक से दूर। सो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यूनिफॉर्म फर्स्ट ईयर में बस है या फिर सारी ईयर की पहनी है? तो यार यूनिफॉर्म तो आपको पहननी होगी, आप कॉलेज में हो तो एक कॉलेज के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म आपको मिलेगी जो आपको पूरे 5 साल तक पहननी होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मैम देंगी। लॉन्ड्री और क्लीनिंग वगैरह खुद करनी होगी क्या? हाँ, लॉन्ड्री और क्लीनिंग आपको आईडी में खुद ही करनी होगी, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि मैम लॉन्ड्री का हम हॉस्टल में प्रोवाइड करके देते हैं क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, आईडी में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ही दूर में लॉन्ड्री है यहाँ पे, तो आप ड्रेसेस दे सकते हो वहाँ पे। हाँ, बट उन्हें ड्रेस देने के लिए आपको उन्हें कॉल करना होगा, लाइक कि वो ड्रेसेस तो नीचे बात रखे की हुए बात है। हाँ, तो आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। हाँ, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप हॉस्टल में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे रूम में, बेड, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। तो यार देखो, रूम में ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं होगी। प्लीज़ आप अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई करके मत आइए कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ऐसा नहीं है। रूम में बस आपको एक बेड मिलेगा, कबर्ड मिलेंगे वो, और रैक। मेड वगैरह होगी वॉशरूम्स क्लीन करने के लिए या रूम क्लीन करने के लिए? ये बहुत आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रख के आ रहे हो आप लोग। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। वॉशरूम साफ करने के लिए मेड्स है, लेकिन रूम्स आपको खुद से क्लीन करने होंगे। आप संडे वगैरह को जाकर आप ये झाड़ू और मॉप वगैरह जो ब्रूम एंड मॉप होता है वो आप लेकर आइए, तो उससे फिर आपको खुद अपना रूम की इलेक्ट्रिक केटल्स या फिर आयरन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखो यार, यहाँ पे सच कोई फैसिलिटी नहीं है। और आयरन तो सोचना भी मत कि यहाँ पे अलाउड है कि हम आयरन वाले क्लोथ पहन के कॉलेज में जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं है। ना ही यहाँ पे आयरन अलाउड है, ना ही आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप आयरन करें और फिर वो कपड़े पहन के। या केटल्स की बात रही तो यार यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स अलाउड नहीं है, प्लीज मत लेकर आना। याद आ गया कि आपको हेयर ड्रायर भी अलाउड नहीं है और स्ट्रेटर भी अलाउड नहीं है। वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज की, अच्छा ये हॉस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, किसी स्टूडेंट ने जस्ट इन जनरल पूछा है कि जो टाइम पर कॉलेज ने ज्वाइनिंग का बोला है उसी टाइम में आना जरूरी है क्या, या फिर 2-3 दिन लेट हो सकते हैं? देखो, जिस दिन आप लोग आओगे ना उस दिन आप लोगों के वेलकम के लिए अच्छा सा फंक्शन रखा जाता है। आपको जिस डेट पर बुलाया आपको उसी डेट पर आना होगा कॉलेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, यूनिफॉर्म कब पहनना है? बेटा आपको यूनिफॉर्म ही पहनना है। आप ये पूछा आपको कपड़े कब पहनना है? कपड़े कभी नहीं पहनने हैं भाई। हॉस्टल में आके जो आपका सिविल ड्रेस है आपको वही पहनना है। यूनिफॉर्म आपको 10 से 5 बजे तक पहनना ही पहनना है, मंडे टू सैटरडे। जैसा कि आप इन मैम को जानते हैं, आपने इनको पिछले वीडियो में भी देखा होगा, टेस्ट मित्र। तो मैम आपके लिए क्वेश्चन है कि गर्ल्स को कुर्ती वगैरह पहनना ही कंपलसरी है क्या कॉलेज में? यस, बहुत ही कंपलसरी है। अभी स्टार्टिंग में तो आपको पहनना ही पड़ेगा, और हॉस्टल में आपको हॉस्टल में मतलब हॉस्टल में भी ऐसा कुछ है कि कुर्ती पहनकर ही आना जाना होगा? आपके फैसिलिटीज के तौर पे हीटर वगैरह अलाउड है क्या रूम्स में? इलेक्ट्रिक आइटम गाइस, तो अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करके आओ। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम आपको कुछ नहीं लाना है, वरना यहाँ पे फाइन लगते हैं, यहाँ पेनल्टी लगती है, तो आप बच के रहें प्लीज बच के रहें। बिग एडवाइस। ठीक है, सो अब मैम को टाटा बोलते हैं क्योंकि मैम को अपना काम करना था, उन्हें बीच में से उठाकर लेकर आया है। हाँ, सो गाइस ये मैम मेरी प्यारी रूममेट, मेरी प्यारी फ्रेंड निधि मैम। अगर हमने कुछ भी सामान ऑर्डर करा है, अगर हमें मैम का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो हमने कुछ खाने को ऑर्डर करा है, तो वो उसका क्या टाइमिंग है और हम ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऑर्डर तो आप कर सकते हैं, पर उसका टाइम इवनिंग में बस 6 बजे तक ही रहेगा, और जैसे बुक वगैरह भी मंगानी होती है तो वो शाम को 6 बजे तक मंगा सकते हैं। और अगर नाइट में आता भी है तो फिर आप लेने जा सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं। हाँ, मत 6 से पहले ही, हाँ 6 से पहले ही आपका सामान आ जाए। देखो एक दो फिर रूम में गीज़र वगैरह हैं क्या, जिनमें अटैच्ड वॉशरूम है उनमें गीज़र हैं या नहीं? बताइए मैम गीज़र वगैरह के बारे में। गीजर तो नहीं है, पर यहाँ पे सोलर वो लगा है तो आपको गर्म पानी तो मिलेगा। कॉमन वॉशरूम में भी टैप है जिसमें गर्म पानी आता है, और अटैच वाले में भी जिसमें गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है, फिर 2 टैप। नहीं है। सॉरी, बट अभी तक क्या करती है, जरूरत ही क्या है आपको गीजर? मैम को करते हैं टाटा बाय बाय और बुलाते हैं। तो मैम इज बैक विद अस। सो अब आप बताइए कि यूटेंसिल्स लाने हैं क्या खुद के? यूटेंसिल्स तो लेके आओ, मेरी मानो तो प्लीज लेके आओ अपना ग्लास, स्पून और अपनी प्लेट जिसमें आपको खाना खाना हो वो आप लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अगर इन केस अगर सारे बर्तन धुलने को गए तो फिर आपको लेट हो जाएगा खाना खाने में। और मतलब खाने वाने का टाइमिंग ऐसा है ना कि आपको सिर्फ हाफ एन आवर मिलता है बेसिकली, देखो। और वो भी होता है ना कि हाइजीन के पर्पज से, तो फिर आप अपना और बाउल लेकर आना। अच्छा, एक्स्ट्रा सामान आपको खाने को मतलब मिल रहा है, कुछ अच्छा बन रहा है, लाइक कुछ 2 सब्जियां टाइप बन रहा है, तो फिर आपके पास यूटेंसिल्स कम नहीं पड़ने चाहिए ना, तो उस हिसाब से लेकर आओ। बहुत लेकर मत आना, फालतू का लोड हो संडे जाएगा। को स्वीट भी मिलता है यहाँ पे, तो बाउल तो चाहिए होता है भाई स्वीट खीर वीर की अगर शौकीन हो तो फिर बाउल लेकर आना, देखो अपने साथ। नहीं तो फिर बड़ी वाली थाली लेकर आना जिसमें बहुत सारे आप कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, कॉलेज कैसा है, पोस्टिंग कैसे देते हैं? यार अभी फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में तो कोई पोस्टिंग लगेगी नहीं, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? बात कर रहे हो यार, अभी आओ, मस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, फिर बाद में देख लेना यार पोस्टिंग का। अभी से पोस्टिंग वैसे भी आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं मिलती है, ओके? आपको पोस्टिंग मिलती है जब आप एक्चुअली आपका प्रॉफ चेंज होता है, थर्ड प्रॉफ में आई गेस आपको पोस्टिंग देते हैं। तब तक आप किसी की टेंशन ले रहे हो? अभी आओ, बस पढ़ो, अभी जानो आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि आप अपन जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, अपन को आयुर्वेद का 0 नॉलेज होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको 15 दिन अभी नॉलेज दिया जाएगा, 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा, 1 डेढ़ साल, तो यार एंजॉय करो, दैट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो ठीक है। अभी हम आपको थोड़े से कुछ एसेंशियल्स बता देंगे जो आपको लाना हो। हाँ मैम, एक क्वेश्चन और है, ये तो मुझे अभी दिखा। तो ऐसा है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ट्रिप होती ट्रिप है। होती है या फेस्ट होते हैं। देखो फेस्ट, फेस्ट, हाँ हम अगर बता दें तो फेस्ट होता है आरडी में, लेकिन ट्रिप नहीं होती है। ट्रिप मतलब क्या होती है कि अगले साल, मतलब जो सेकंड ईयर से आगे होता है, पोस्टिंग को ही हम लोग ट्रिप बोल सकते हैं। नहीं वो पोस्टिंग भी नहीं होती है सच, वो बस आपको एक कम्युनिटी एक्सपोजर दिया जाता है, हाँ। तो वो आपको सेकंड ईयर में मिलेगा एंड दैट्स आल्सो लेट सेकंड ईयर। मतलब ऐसा नहीं कि आप सेकंड ईयर में एंटर हुए और आपको अगले दिन लेकर चले जाएंगे ऐसा। और ट्रिप, अगर ट्रिप आपको कॉलेज की तरफ से नहीं देते हाँ, हैं किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम यहाँ छुट्टी नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। कि 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। हाँ। अगर वो मेंटेन नहीं होती है तो सच में आपको एग्जाम देने के लिए और नहीं फेस्ट की बात रही तो यार देखो प्लीज अगेन कि अपने एक्सपेक्टेशन इतने हाई करके मत आओ। नवरात्रि फंक्शन वगैरह होता है, गणेश जी का जो फंक्शन है वो होता है। लेकिन फेस्ट होते हैं हमारे कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि फेस्ट होते ही नहीं हाँ होते हैं, बट होते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि ये फेस्ट वगैरह जैसी चीजों पे। हाँ कोई चीज आपको याद आ रही है मैम बता बता रहे थे वो एसेंशियल्स हाँ। जो कि आपको लाना है, तो हम बहुत ही आपको रफ आइडिया दे देंगे कि आपको क्या क्या लाना है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपको बकेट लानी है, आपको मग लाना है, हाँ, सैनिटरी sanitary आइटम्स लाने हैं, फिर आपको वही आपके यूटेंसिल्स लाने हैं जो भी आपका मन कर जाए। फिर बाद में क्या लाना है आप एक्स्ट्रा ट्रॉली बैग जरूर लाना, छोटा वाला, क्योंकि अगर आपको छुट्टी मिल जाती है ना तो बाई चांस घर जाना हो तो फिर आप वो इतना हैवी वाला ट्रॉली बैग तो नहीं लेके जाएंगे, तो फिर छोटा वाला ट्रॉली बैग अपने साथ। केबिन बैग लाना होगा आपको एक अपने साथ। और जैसा मैंने भी आपको बताया था ना वीडियो में कि आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, एज इन आपको मैट्रेस नहीं मिलेगा, सो आपको मैट्रेस लानी होगी। ऑब्वियसली ये सब सामान पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल सजेशन है मेरा आपसे कि आप घर से लेकर मत आइएगा। यहाँ पे पास में ही मार्केट है, आई गेस 5-7 किलोमीटर के अंतर पे है, क्योंकि जिस दिन आप आओगे उस दिन तो बस आपको रूम अलॉट हो जाएगा एंड पूरे दिन के लिए आप फ्री हो। कोशिश करिएगा कि 10 बजे के अप्रॉक्स आप यहाँ पहुँच ही जाओ, ताकि आपको बेस्ट रूम मिल सके और स्टार्टिंग का रूम मिल सके, और फिर आपको पूरा दिन मिल सके कि आप शॉपिंग कर सकते हो। तो घर से सिर्फ कपड़े लेकर आना मेरी मांग। और कपड़े में गाइस प्लीज कुर्ती सलवार और दुपट्टा स्पेशली लेके आना, क्योंकि अभी आपके पास ड्रेस नहीं है तो आपको कॉलेज भी उसी वे में जाना है, डिसेंट लुक में जाना है। एंड उसके बाद ना कभी जब ड्रेस आ भी जाती है ना, तो जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं तो फिर उसमें आपको कुर्ती पहन के बुलाते हैं, तो यार फिर अगर आपको कुर्ती में बुलाते हैं तो फिर आपको हसल हो जाएगा कि यार कहाँ से अरेंज करें, तो बेटर है ऐसा भी नहीं है कि आप स्लीवलेस कुर्ती लेके आए हाँ, या फिर मेन कुछ बात है। ज्यादा क्या बोलते हैं उसको चमकीली कुर्ती लेके आए, तो ये या चीज फिर अलाउड कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत कोई डिसेंट आना है आपको। एक्सपोजेबल कपड़े आप लेकर मत आइए, ये हम लोग देखते हैं। पिलो लेकर आइएगा, क्योंकि पिलो भी आपको यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। जब मैट्रेस ला रहे हो तो फिर पिलो भी चाहिए आपको। ब्लैंकेट्स लेकर आइएगा, क्योंकि बहुत से शायद ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे स्टेट से आ रहे होंगे जहाँ पे ठंड थोड़ी कम पड़ती है, बट एमपी में ठंड थोड़ी पड़ती है, भोपाल में भी पड़ती है, तो जैसे आप कि लेकर आना। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, लेकिन मैं तब भी 2 ब्लैंकेट साथ नेक्स्ट आपको एक्स्ट्रा चीज़ों में मैं बता दूं, कंटेनर्स लेकर आना, क्योंकि यहाँ आओगे तो ऑब्वियसली आपको कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी। और हाँ मैं बता रही हूँ कि आप प्लीज वो जो न्यूज़पेपर आते हैं ना वो भी लेके आना, हाँ क्योंकि जो Important आपकी है। रैक्स और कबर्ड है ना उसमें आपको अंदर डालने में काम में आ जाएंगे। हाँ, वहाँ यहाँ पर आके आप परेशान हो कि न्यूज़पेपर चाहिए ये वो, उससे बेटर है आप घर से वो लेकर आओ। न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली आपको कैरी करके लाने पड़ेंगे। कंटेनर्स इसलिए लेकर आना क्योंकि घर से ना मैं बताऊँ बल्क में सामान लेकर आना आपके खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ शाम में चाय मिलती है बट स्नैक्स नहीं मिलते हैं, और 1-1:30 बजे आप लंच करोगे, लंच के बाद आप सीधा 8 बजे खाना खाओगे, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन, लंबा गैप हो जाता है। डेफिनेटली आपके पेट को भूख लगती है यार, तो कुछ ना कुछ खाने का चाय के साथ होता भी है ना, मन करता है खाने का, तो अपने पास सामान पैक रखिएगा। सामान लेकर आओगे तो कंटेनर लगेंगे, तो कंटेनर ले आना। डोरमेट वगैरह आप ले लेना, क्योंकि रूम में जैसे अगर कॉमन वॉशरूम वाले हो तो आप दूर से चल के अपने रूम पर आओगे, फिर क्लीनलीनेस के हिसाब से आप लेकर रखना ये सारी चीज़ें। और गाइस आप लाते हो ना तो 2 प्लेट्स लेके आना, एक ब्रेकफास्ट के लिए छोटा वाला और लंच और डिनर के लिए बड़ा वाला। हाँ, क्योंकि वो डिपेंड आपको करता है, खुद ही धोना है। हाँ खुद ही धोना बात है ये यहाँ है, पे। आपको 3 टाइम अगर खाना है तो 3 टाइम का खाने के लिए आपको यूटेंसिल्स खुद ही धोने हैं। यहाँ पे उसके लिए मेड नहीं है ना, तो आपको ये डिश वॉश और ये स्क्रब वगैरह ये सब लेकर आना पड़ेगा। तो काइंडली प्लीज जितने आप बर्तन हैंडल कर सको, जितने यूटेंसिल्स प्लीज उतने ही यूटेंसिल्स आप लेकर आना, क्योंकि वो आपको खुद ही धोने हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। देन नेक्स्ट आप लंच बॉक्स लेकर आना। हालांकि लंच बॉक्स की यहाँ जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि खाना रूम पे लाना अलाउड नहीं है, खाना नीचे ले जाना अलाउड नहीं है। आपको जो खाना है, जितना खाना है आप मेस में बैठकर ही खा सकते हो, तो लंच बॉक्स की ऐसा जरूरत नहीं है। बट इफ इन केस आपको कभी लगता है कि आपने बाहर से कुछ मंगाया है और उसको आपके पास प्रिजर्व करना है, तो फिर उसके लिए आप लेके आ सकते हो। और आप रोटी भी ला सकते हो, क्योंकि बारिश में जरूरत बारिश पड़ती में है। जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट आप फेस स्लीपर्स, वॉश लेके आना, आपका उसके साथ स्पंज लेके आना, सब लेके आना। एक छोटा सा लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ साइट में प्रोवाइड कर दूँगी अभी, तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा अगर हम बताना मिस कर रहे हैं तो। बाकी जैसे मैंने बोला स्लीपर्स भी आप लेकर आइए, है ना, क्योंकि स्लीपर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका कॉमन वॉशरूम है तो भी, अगर आपका अटैच वॉशरूम है तो भी, क्या है आप रूम में अलग स्लीपर रखिए, तो वो थोड़ा हाइजीन पर्पज से सही रहेगा। देन लेकर आइएगा एटलीस्ट कितने लॉक्स लाने चाहिए मैम? 1-2 तो रख लीजिए, एक आपके रूम में मतलब बाहर डोर में लगाने के लिए काम में आएगा, और एक आप कबर्ड में भी लगा सकते हो। ऑल आउट वगैरह भी है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर भी बहुत होते हैं। हाँ एंड अलाउड भी लाना प्लीज। मच्छर का ऐसा है ना, मैं बताऊँ आपको कि यहाँ के मच्छर अगर काटेंगे आपको, और अगर आपका रेजिस्टेंस पावर अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है ना डेंगू की है, वो हो जाता है। मतलब अगर आप सच में रेजिस्ट नहीं कर पाते हो तो फिर आपको डेंगू हो ही जाएगा। तो प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में, रोल ऑन लेकर आओ, ओडोमॉस लेकर आओ, ये सारी चीज़ें लेकर आओ यहाँ पर।
बाकी और जो छोटा मोटा सामान है जो आई डोंट थिंक कि मेरे बताने पर ही आप लेकर आओगे, आप अपने हिसाब से लेकर आ सकते हो, एज इन बॉडी लोशंस और बाकी सारी चीज़ें, स्किन केयर ऑब्वियसली। गर्मियों के लिए किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि यहाँ पे एयर कंडीशनर या कूलर वगैरह है, तो यार मैंने फिर बोलेंगे हम कि अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत रखो, एयर कंडीशन वगैरह तो डेफिनेटली। कूलर भी अगर आपको लेना होगा तो वो ऐसा नहीं है कि आप शॉप पे गए और कूलर लेके आ गए, प्रिंसिपल सर के लिए एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।